और मोदी सरकार की सराहनीय पहल की बदौलत भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दोगुनी होने की संभावना है। उम्मीद है भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और प्रोत्साहनों को लागू किया है और 2030 तक 30% का लक्ष्य रखा है। राणा समूह की सहायक कंपनी एरिशा ई मोबिलिटी ने हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी के लिए एक जर्मन कंपनी के साथ साझेदारी की है और इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किए हैं। राणा ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर दर्शन राणा ने ई मोबिलिटी यात्रा को आगे बढ़ाने की योजना हमारे साथ साझा की। ई मोबिलिटी और हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल पे भारत बहुत सारा काम कर रहा है। इनफैक्ट भारत की गवर्नमेंट इस पे खासा तवज्जो दे रही है और इस पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर दर्शन राणा, जो कि एमडी चेयरमैन है राणा कंपनीज के, और एक तरह से ये स्टार्टअप है जिन्होंने बहुत सारी ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इस पे काम कर रही है, खासतौर से ई मोबिलिटी और हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल पे, और यूपी गवर्नमेंट के साथ भी ये काम कर रही है क्लोजली। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये ई मोबिलिटी और हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल को लेके खुद चलना। हमने देखा ज़्यादातर लोग एक को लेके चलते हैं, दोनों लेके नहीं चलते हैं, लेकिन आप दोनों ही चीज़ पे काम कर रहे हैं। रिसेंटली हमने एक MOU साइन की है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में कि हम वहाँ पर एक EV पार्क डेवलप करेंगे। वहाँ हमारी भी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, दूसरों को भी हम इन्वाइट करेंगे। उसमें कंपोनेंट भी हम खुद ही बनाएंगे। वहाँ पर हमारे जो कंपोनेंट के वेंडर्स होंगे, पार्टनर्स होंगे, उनको भी वहीं जगह देंगे हम। साथ साथ हमने एक और MOU साइन की है, क्योंकि खाली आपको व्हीकल बनाने से, व्हीकल चलाने से उसको चार्जिंग तो करना पड़ेगा। तो हमारे जैसे नोएडा एरिया है, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर हमने 100 चार्जिंग स्टेशंस के हब बनाएंगे, जिसमें एक हब में कम से कम 2 से 10 चार्जिंग स्टेशंस होंगे। पहले से ही इन्वेस्ट किया होता कि इंडिया में अभी हाइड्रोजन को लाना होगा, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज इसकी तरफ मूव कर चुके थे। तो हमने पहले ही, जब इंसेंटिव पॉलिसीज़ वगैरह आई हैं, उससे पहले ही हमने जर्मन्स और इटालियंस के साथ पार्टनरशिप चालू की थी। जर्मन्स के साथ हमने एक जो JV कंपनी भी इंडिया में बना दी है, दैट इज़ एरिशा हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मेजॉरिटी शेयर हमारा है। इसमें सारी टेक्नोलॉजी है आपको हाइड्रोजन की। आपको हाइड्रोजन प्रोडक्शन से लेके डिस्पेंसिंग तक, इवन व्हीकल्स बनाने तक सारी टेक्नोलॉजी इस कंपनी में अवेलेबल है, और वही टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग ऑयल PSUs के साथ भी बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऑयल PSUs ये हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं। आप क्या उनको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, या किस तरीके से आप उनके साथ काम कर रहे हैं? हमारा बहुत सारे ऑयल PSUs हैं जिनके साथ मैं डिस्कशन में हैं। जैसे उनमें से कभी मैं आपको बता दूं कि ऑयल इंडिया के साथ भी हमारा डिस्कस हुआ है। उनको डिस्पेंसिंग सिस्टम चाहिए जो आज इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो हमने हमारा एक प्रपोजल सबमिट किया है। होपफुली वो लोग हमारा एक्सेप्ट करेंगे प्रपोजल को। साथ साथ हमारा नयरा एनर्जी के साथ भी डिस्कस चल रहा है कि उनकी रिफाइनरी को हम कैसे ग्रीन हाइड्रोजन पर लेके आएंगे कि उनका एनर्जीज ग्रीन पर ट्रांसफ़र हो। तो उनके लिए भी वो भी करना चाहते हैं कि हम कुछ ग्रीन एनर्जी पर काम करें, तो हम साथ में कुछ मिलकर करने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ भी। ऐसे और कई सारे PSUs और प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो हमारे साथ हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन पर कंप्लीट इकोसिस्टम लाने के लिए प्लान कर रहे हैं कि जैसे अभी आपको हाइड्रोजन बनाना है तो ग्रीन एनर्जी चाहिए आपको, तो हम सोलर प्लांट लगाएंगे। हमने अभी एक प्रपोजल यूपी गवर्नमेंट को और एक प्रपोजल राजस्थान गवर्नमेंट को भी सबमिट किया है। वहीं पर हम लोग 10 लोकेशंस पर इलेक्ट्रोलाइजर लगाएंगे। देन इलेक्ट्रोलाइजर से हमारी पावर प्रोड्यूस, ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन। फिर उसके लिए आपको स्टोरेज सिस्टम चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हाइड्रोजन को फिर हमें ट्रांसपोर्ट करना है, वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। देन हमें उसको डिस्पेंस करना है, डिस्पेंसिंग की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। देन हमें व्हीकल्स बनाने हैं, व्हीकल की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। सो हम लोग एक कंप्लीट इकोसिस्टम पर काम कर रहे हैं। पेटेंट कर रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, आप लोग कुछ पेटेंट करवा रहे हैं, क्या आप लोगों को पेटेंट मिला है? इनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी जर्मन में पेटेंट हो चुकी हैं, और कुछ टेक्नोलॉजीज़ पर हम लोग काम कर रहे हैं जिनको हम इंडिया में पेटेंट करेंगे। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जैसे ई व्हीकल के लिए या फिर हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल के लिए चाहिए, वो लेके आ रहे हैं, और देश में एक नई क्रांति का वो एक हिस्सा बनना चाहते हैं, जहां पे 2070 तक नेट जीरो का जो कमिटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है उस पे वो खरा उतरे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।